This is Rita Yadav, and you are on Gate Chemical Planet. So, I welcome all of you on Gate Chemical Planet, and I would like to thank all the students who subscribed my channel. If you have not watched my last videos on HPCL previous year question series, then link of all the videos are given in the description box. Go to the link and watch the full video, and join me on Telegram also. I am sharing very important notes and books there. The Telegram link is also given in the description box. Okay, go to the link and join the Telegram. Okay, so without wasting time, we are going to start the questions on industrial safety. So this series is in continuation with the HPCL series, in which we will discuss some of the question on industrial safety, which is very important. Polluting and hazardous industries should have an exclusion zone with a green belt, and public access prohibited around the plant, covering a radius of. So in this question it is asked कि पब्लिक की जो एक्सेस होती है वो कितने रेडियस तक मना होती है किसी भी पॉल्यूटिंग एंड हैजार्डियस इंडस्ट्री में. ठीक है, तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर 1 किलोमीटर जो है वो आंसर इसका करेक्ट होगा. 1 किलोमीटर तक जो होता है वो एक्सेस पब्लिक का बंद होता है. और 5 किलोमीटर डिस्टेंस और 100 किलोमीटर और 500 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो होगा वो इसका सही आंसर होगा. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेफ्टी विच इज़ प्रिफरेबल. कौन सी चीज़ प्रेफर की जाती है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेफ्टी? अ लिक्विड फेस रिएक्टर, अ वेपर फेस रिएक्टर, आइदर ऑफ द above, none of these. So from the viewpoint of safety, a liquid phase reactor is preferred over the vapor phase reactor, क्योंकि वेपर फेस रिएक्टर में जो है वो आपके हैजार्ड और फायर एक्सप्लोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फेस रिएक्टर. इसीलिए लिक्विड फेस रिएक्टर को प्रीफर किया जाता है ओवर दी वेपर फेस रिएक्टर फ्रॉम दी व्यू पॉइंट ऑफ सेफ्टी. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. आयरन शीट्स आर गैल्वनाइज्ड टू. आयरन शीट्स को गैल्वनाइज्ड किया जाता है. क्यों किया जाता है ये पूछ रहे हैं. टू प्रिवेंट द एक्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, हार्डन द सरफेस, प्रिवेंट एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक, इंक्रीज द लस्टर. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आयरन शीट्स आर गैल्वनाइज्ड. तो आयरन शीट को गैल्वनाइज्ड किया जाता है टू प्रिवेंट द एक्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन. ओके, so now we will move on to the next question. Oil fires can be extinguished by. ऑयल फायर्स को कैसे एक्सटिंग्विश किया जाता है? तो ऑयल फायर्स को एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं या फोम डालते हैं. तो यहाँ पर ऑयल फायर्स को एक्सटिंग्विश किया जाता है फोम की हेल्प से. ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ. द फैक्टर्स which contributes most for the accident in chemical industry is. तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है किसी केमिकल इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होने के लिए. ठीक है, इक्विपमेंट फेल हो जाना, अननोन कॉजेज, इनएडिक्वेट डिज़ाइन लेआउट, इम्प्रॉपर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. तो किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमेशा रहता है वो रहता है इम्प्रॉपर ऑपरेटिंग प्रोसीजर. इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर वे में जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको पता ना होना, उनको अप्लाई ना कर पाने की वजह से आपके एक्सीडेंट होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में. तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टाइप 304 स्टेनलेस स्टील कंटेन. तो यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें टाइप 304 पूछा गया है. टाइप 304 स्टेनलेस स्टील में स्टूडेंट्स आपको मैं बता देती हूँ, क्रोमियम, निकिल और कार्बन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एसएस में, स्टेनलेस स्टील टाइप 304 में. तो यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है. इट इज़ आस्क्ड अबाउट द परसेंटेज.
क्रोमियम कितना परसेंट होगा, हाउ मच इज द निकिल, और कार्बन कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देती हूँ, एक ट्रिक बता देती हूँ। सो द ट्रिक इज 18.08. Okay, this is the trick to remember the composition of the chromium, nickel and carbon. 18.0.08. Okay, maximum. So 18% chromium, 8% nickel, 0.08% carbon is present in type 304 stainless steel. Many times this question is asked for many examination and HPCL previous year questions, so I added these questions here. Okay, all these questions are very very important for the examination, for other examination also. Okay, so if you are preparing for other examination, then these questions or series is going to be very very beneficial for all of you. So if you have not watched my last videos, then the link of all the videos are given in the description box, and join me on Telegram also for the notes and books. And so now we are coming on the next question. Seventh question is, an increase in the carbon content of a steel. जब कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है, ठीक है, एन इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट ऑफ अ स्टील, तो क्या होता है, ठीक है, जब कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है स्टील में तो क्या होता है, इंक्रीज इट्स डक्टिलिटी, increases its strength, decreases its strength and none of these. तो स्टूडेंट, कार्बन कंटेंट बढ़ाने से क्या होता है, स्टील का जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। तो इसका आंसर होगा बी। यहाँ पर मैं हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम हमें हिंदी में समझाइए, इसलिए मैं उनको हिंदी में भी समझा रही हूँ और इंग्लिश में भी मैं बोल रही हूँ ताकि बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ सके। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेफ्टी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? मिनिमम सेफ डिस्टेंस बिटवीन टू लिक्विड फ्यूल्स टैंक्स इज इक्वल टू। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेफ्टी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सेफ्टी के पॉइंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? और स्टेटमेंट के बारे में कहा जा रहा है मिनिमम सेफ डिस्टेंस बिटवीन टू लिक्विड फ्यूल टैंक्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो फ्यूल टैंक्स हैं जो कि लिक्विड फ्यूल टैंक्स हैं, और उनके बीच में मिनिमम सेफ डिस्टेंस पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में। मिनिमम सेफ डिस्टेंस बिटवीन टू लिक्विड फ्यूल टैंक्स, और जो ये फ्यूल टैंक्स है ये लिक्विड फ्यूल टैंक्स है, और इनके बीच में मिनिमम सेफ डिस्टेंस कितना रखा जाता है इंडस्ट्री में, इसको पूछा जाता है। So I draw two liquid fuel tanks here. Okay, so the minimum distance between two tanks has been asked in the question. So the minimum distance between two liquid fuel tanks must be 1/6 of the height of the tank. So it is 1/6 of height of the tank. Okay, height of the tank. Okay, so यहाँ पे I have already drawn the diagram so that it is easy to remember. Okay, so it is the 1/6 of the height of the tank. टैंक की जितनी भी हाइट्स होगी उसका 1/6 होगा आपका मिनिमम सेफ डिस्टेंस बिटवीन द टू लिक्विड फ्यूल टैंक्स. This question is very very important, very very important. This question is very important. So now we will move on another question. The safe distance of population center from a plant processing a hazardous chemical of lethal concentration of 10 to the power 3 to 10 to the power 4 ppm is. तो इस क्वेश्चन में एक आपका प्लांट है जो कि हजार्डियस केमिकल जो है वो पॉल्यूट करता है, और उसका जो लीथल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है वो है 10 to the power 3 to 10 to the power 4 ppm,
और इस प्लांट से पॉपुलेशन सेंटर का डिस्टेंस पूछा गया है कि जो इस प्लांट से पॉपुलेशन सेंटर का सेफ डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है कि ये एक प्लांट है, ये केमिकल जो है ये हैजार्डियस केमिकल यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से जो ये पॉपुलेशन सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है इट इज़ 25 किलोमीटर्स। ओके, सो द सेफ डिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन सेंटर फ्रॉम द प्लांट प्रोसेसिंग अ हजार्डियस केमिकल ऑफ लीथल कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power 3 to the 10 to the power 4 ppm इज़ 25 किलोमीटर्स। ओके, सो इन दोनों के बीच में 25 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट एंड द पॉपुलेशन सेंटर इज़ 25 किलोमीटर्स। ppm इज़ पार्ट्स पर मिलियन। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टॉक्सिसिटी, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC and phosgene come under the category of. Okay, so here from the point of view of टॉक्सिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट और फॉस्जीन होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो दोनों हैं मिथाइल आइसोसाइनेट और आपका फॉस्जीन, ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं। दे आर वेरी एक्सट्रीमली टॉक्सिक और इनका जो लिमिट है TLV लिमिट होती है वो होती है 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस जो आपको दिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आई एम क्लियरिंग द 4 ऑप्शन। हाईली टॉक्सिक, दे आर हाईली टॉक्सिक एंड द लिमिट इज़ TLV लिमिट इज़ 10 to 100 ppm। 10 to 100 ppm is very large limit. Okay, so extremely toxic, TLV limit is 2 to 10 ppm. It is also very high. Okay, very extremely toxic and TLV limit is 1 ppm, and moderately toxic TLV limit is 100 to 1000 ppm. So student, only 1 parts per million TLV is very very extremely toxic for the MIC and phosgene. So you should remember the characteristics of other phosgenes and methyl isocyanates for remembering the questions also. Okay, so you should remember the TLV limits of other components also. So here question number 11th is plant which emits large amount of SO2 as an air pollutant is. तो वो कौन सा प्लांट है जो लार्ज अमाउंट ऑफ SO2 एज एन एयर पॉल्यूटेंट जो है आपका वो देता है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, H2SO4 प्लांट, नाइट्रिक एसिड प्लांट, आयरन एंड स्टील प्लांट, नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट जो है वो सबसे ज़्यादा एमिट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ SO2 एज एन एयर पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज H2SO4 प्लांट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, द परसेंटेज ऑफ सल्फर S फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहाँ पे यूज़ होती है, रिफाइनरीज में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो रिफाइनरी के रिगार्डिंग ही पूछा जाएगा। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पूछा जा रहा है कि किसी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में परसेंटेज ऑफ सल्फ़र क्या रहता है टॉप से बॉटम में। क्या वो इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, या वो सेम रहता है, या उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। The percentage of sulfur from top to bottom in a fractionating column always increases. Okay, so किसी भी fractionating column में जो सल्फ़र का परसेंटेज होता है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इसका वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, आप लोगों ने डिमांड की थी, इट इज़ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक।
सो इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन वीडियोज़। ओके, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।